हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम मैथ्स वन का पेपर देख रहे थे। ठीक है। तो इससे पहले हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 8 देखा था, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई रोल्स थ्योरम एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई रोल्स थ्योरम। ठीक है। तो फंक्शन अगर हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना होता है तो हमें मेनली ये देखना पड़ता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि साइन भी कॉन्टिन्यूअस है और ई एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो जब दोनों कंडीशंस मैच करती हैं तो रोल्स थ्योरम ये, और हमें ये कौन से इंटरवल में देखना है, जीरो से पाई के बीच में देखना है। ठीक है, फंक्शन जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये चेक करना है। तो हमें इसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करके देख लेते हैं। ये फंक्शन है साइन एक्स अपॉन ई एक्स। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इजी है, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, माइनस और उसके बाद साइन एक्स ई एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, तो अब ये जो फंक्शन है तो एफ डैश सी निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमें बेसिकली इसको ज़ीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये ज़ीरो के जब आप इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा हमारा कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको जब हम एक तरफ ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन सी इज इक्वल टू वन। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, पाई बाई फोर। क्यों, क्योंकि टेन टेन इनवर्स वन क्या होता है, टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई फोर। ठीक है, तो सी की वैल्यू पाई बाई फोर आ जाएगी। क्या सी जो है वो जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है, हाँ जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है। हेंस रोज थ्योरम वेरीफाई होती है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल आपको रोज थ्योरम से करना हो उसके लिए आपको इसको इस तरह से चेक किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो इस कंडीशन को सब्जेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। ठीक है, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं और कंडीशन क्या दी हुई है हमें, इसको हम जी एक्स मान लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स प्लस लैम्डा जी डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारा, टू एक्स वाई जेड क्यूब प्लस लैम्डा इंटू टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एफ डैश वाई प्लस जी डैश वाई। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड क्यूब प्लस लैम्डा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। और फिर निकालेंगे एफ डैश जेड प्लस जी डैश जेड इंटू लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एफ डैश जेड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई थ्री जेड स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी 3 इक्वेशन हमें मिल जाएंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2 और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस 2x लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में y का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस प्लस वाई लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरी वाली इक्वेशन में z का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगी 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है, प्लस 3 लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 इक्वेशंस आ गई, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस लैम्डा, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2x प्लस वाई प्लस 3z है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है a, तो यहाँ पे हम a लिख देंगे। तो यहाँ से हम इस पे हम यहाँ पे a रख देंगे, तो हमें लैम्डा की एक वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6x स्क्वायर वाई जेड क्यूब डिवाइड बाय ए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6x स्क्वायर वाई जेड क्यूब बाई ए, ठीक है। तो ये हमारी एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह पे आप ये इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 2x वाई जेड क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6x स्क्वायर वाई जेड क्यूब बाई ए, ठीक है। तो 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x है, ठीक है, ये y जेड क्यूब से जेड क्यूब चला जाएगा और y से y चला जाएगा। तो x की हमें वैल्यू मिल जाएगी a/6, ठीक है। समझ में आया, x की वैल्यू a/6 मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू भी a/6 मिल जाएगी और z की वैल्यू भी हमें a/6 मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमें x, y और z की वैल्यू मिल गई, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। तो हमें x, y, z की वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम नेक्स्ट लिख लें, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, a/6, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई, a/6 और z की वैल्यू कितनी आई, a/6, ठीक है। तो अब अगर फंक्शन में अगर हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा a/6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a/6 मल्टीप्लाइड बाय a/6 का होल क्यूब, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी a/6 की पावर 6, ठीक है। तो अब ये फंक्शन मैक्सिमम होगा जब a की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगा जब a की वैल्यू मिनिमम होगी। तो अब a की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो फॉर फंक्शन टू बी मिनिमम, ठीक है, फॉर फंक्शन टू बी मिनिमम a इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब a 0 हो जाएगा तो हमारा x क्या हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा और z भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्योंकि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है
तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जब ए ज़ीरो होगा, ठीक है, और ए ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा जब ए ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा एक्स वाई जेड जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक। तो ये बात यहाँ पे लिखी भी हुई है, बट मैंने आपको इजी इजी मेथड से बता दिया, ठीक है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ए ज़ीरो होगा, और जब ए ज़ीरो होगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी ज़ीरो, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए, ठीक है, तो आप इस सेक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।